एक बात जो मैं सचमुच चाहूंगा कि आप करें, और मैं सोचता हूँ पवित्र आत्मा भी यही चाहेगा। यहाँ काफ़ी संख्या है, कई लोग हैं यहाँ। अगर यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति वो इस बात से जकड़ा जाए, इस सत्य से कि हर एक आज्ञा परमेश्वर की जो वो हमें देता है, वो इस वजह से क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करता है। एक आज्ञा ये उसके प्रेम का एक जरिया है। मैं नहीं जानता कि अगर हम इससे जकड़े हैं या नहीं। अगर हम इससे जकड़ जाएंगे, ये हमारा रवैया बदल देगा परमेश्वर के वचन के प्रति। परमेश्वर ने इस वचन जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, पर वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें उसकी आज्ञाएं दी है, ताकि जो कोई उन आज्ञाओं को मानेगा वो कभी उसका नाश नहीं होगा, पर उसका अनंत जीवन होगा इस पृथ्वी पर। वो अनंत जीवन अपने घर में लाएगा, अपने विवाहित जीवन में, संबंध में, अपने बच्चों को वो अनंत जीवन में बड़ा करेगा, अनंत जीवन के मार्गों में। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें अपने आज्ञाएं दी। क्या आपने उसको ऐसा देखा है? मेरा डर है कई लोगों के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है परमेश्वर की आज्ञा इतनी बोझिल है। सोच कर देखिए, मुझे अपना जीवन जीना होगा, मैं कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता, मैं कभी शिकायत नहीं कर सकता। सचमुच क्या हम इस प्रकार उसे देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा बोझ दिया इस संसार पर इन आज्ञाओं के साथ? ऐसे ही शैतान चाहता है कि हम उसको देखें। इसलिए मैंने कहा काश मैं यहां हर एक व्यक्ति को एक चीज के बारे में महसूस करवाता। परमेश्वर ने हमें कोई बोझ नहीं दिया उस आज्ञा से, हमें उस दृष्टिकोण को बदलना होगा। जब तक वो दृष्टिकोण नहीं बदलता, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे। वो हमारे भलाई के लिए है। उन हम में से एक भी नहीं है जो हमारे भलाई के लिए वो उसको नहीं लेगा। हम सबके अंदर अगर कोई गंभीर बीमारी हो, और वो है, हमारे अंदर एक बीमारी है, और वो है हमारी शारीरिक लालसाएं, और यहां उसकी दवाई है। हम सोचते हैं इकलौती बात है कि हम प्रभु के पास आए और मांगे कि मसीह का लहू हमें शुद्ध करे, हमें धर्मी ठहराए, और हम उसी में आनंद करते हैं। पर ऐसा क्यों कि हमारा जो विकास है, उन्नति है, वो इतना सीमित है, और हमारा आनंद जो है वो इतना कम समय के लिए होता है। इसके बावजूद कि हम विश्वास करते हैं कि मसीह के लहू ने हमें शुद्ध किया है, वो इसलिए क्योंकि हम विश्वास नहीं करते पूरी तरीके से कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने मुझे अपनी आज्ञाएं दी है मानने के लिए। हम उसको परमेश्वर के प्रेम का एक अभिव्यक्ति नहीं देखते, हम कलवरी के क्रूस को देखते हैं कि यह परमेश्वर का प्रेम का एक प्रतीक है। आप संसार के व्यक्ति के पास जाकर देख कहिए कि यीशु ने आपसे इतना प्रेम किया, वो आपके लिए मर गया, वो समझ जाएंगे। पर अगर उनके पास जाकर कहोगे कि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने आपको इतनी आज्ञाएं दी है कि आप उन्हें माने, वो आपसे कहता है कि आप अपने पत्नी से वैसे ही प्रेम रखें जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। आप कहते हो क्या ही बड़ा बोझ है। वो कहता है कि पत्नी पति के अधीन रहो कि जैसे कलीसिया मसीह के हैं, आप कहते हो बोझ है। मैं आपको बताता हूं क्यों। हमें नहीं लगता कि यह परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। हमें लगता है परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक तो केवल उस क्रूस पर है जहां उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार आपका दृष्टिकोण बदल जाता है इस एक विषय के बारे में, आपकी जो उन्नति है वो उन्नति ऐसे होगी। आप जानते हो कैसे ये जो रॉकेट होते हैं, अगर आप किसी रॉकेट को ऊपर स्पेस में, अंतरिक्ष में जाते हुए देखो, वो काफी समय तक संघर्ष करता है। आप देख नहीं पाते पर वो संघर्ष कर रहा है। पर एक समय आता है जब वो इस, हम जो अंतरिक्ष कहते हैं, जहां इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण आपको खींच लेता है नीचे, एक बार वो उससे आगे बढ़ जाता है, फिर उसका जो स्पीड है वो कल्पना नहीं कर सकते हम। बिल्कुल वैसे ही है ये भी। अधिकतर मसीह जो है, हाँ वो कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की। मेरा विश्वास है यहाँ हर एक जो व्यक्ति मौजूद है वो सचमुच खोज रहा है कि वो प्रभु को प्रभु की आज्ञा माने। आप इस कलीसिया के नहीं होते अगर आपकी ये इच्छा नहीं होती तो, पर अगर आप ईमानदार हो तो आप ये भी कहोगे कि आप उन रॉकेट के जैसे हो, बहुत संघर्ष कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ, पर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कभी ना कभी वो नीचे भी आ जाते हो आप, और फिर दूसरा रॉकेट आप लेते हो, फिर एक बार नीचे फिसलते हो, फिर एक बार और एक रॉकेट लगता है, पर एक बार आप अंतरिक्ष पहुंच जाते हो, फिर रॉकेट की जरूरत नहीं है। वो गति आप सोच भी नहीं सकते।
मैं आपको कहना चाहता हूं कि अच्छी खबर यह है, ऐसा जीवन संभव है, ऐसा जीवन संभव है, ऐसा जीवन है। मैंने केवल उसका चखना शुरुआत किया है, पर मैं जानता हूं कि बहुत बहुत जीवन बाकी है। पर वो जो थोड़ा चखा है मैंने, वो स्वाद इतना अद्भुत है। मैं आपके लिए भी चाहता हूं कि आप सबके लिए, कि आप उसका स्वाद चखो, उस जीवन का। जो मेरा डर है कि अधिकतर मसीही उन्होंने कभी उसका अनुभव नहीं किया है, क्योंकि अगर आप उसका अनुभव करते फिर आप कभी ये नहीं महसूस करते कि एक भी आज्ञा परमेश्वर की वो एक बोझ है। वो एक छोटे बच्चे के जैसा होगा जो चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद करता है, बिल्कुल वैसे ही। ऐसा नहीं कि कोई कड़वी दवा। ईमानदार रहिए, बहुत जरूरी है ईमानदार होना। अपने आप से पूछे, मैं कैसे देखता हूं परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को। नई वाचा में जो है उसमें कई आज्ञाएं हैं। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण ये वो किताब है जहां मूसा ने सारी आज्ञाएं दोहराई जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। और उस पुस्तक के अंत में यहां लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय, उस किताब के अंत में ये आशीर्वाद है जो परमेश्वर के जन मूसा ने अपने मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया। पहला वचन, ये एक आशीष है। और वो आशीष क्या है? परमेश्वर आपको कनान का देश देगा, सारे शत्रुओं को हराएगा। हाँ हाँ, वो आएगा, वो नहीं। आशीष ये है, प्रभु सेनाई से आया और सेर से उसके लिए उदय हुआ और पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्र। और आशीष ये है, उसके दाहिने हाथ, आपको ये मार्जिन में पढ़ना होगा। और इंग्लिश में तो लिखा नहीं है, लोगों के पास इतना निडरता नहीं था कि वो ट्रांसलेट करे, पर यहां लिखा है हिंदी में, उसके दाहिने हाथ में ज्वालामय विधियां है, ज्वालामय उसकी व्यवस्था है। क्या यह आशीष है? क्या इस आशीष के साथ परमेश्वर आया है? उसके दाहिनी ओर एक ज्वालामय विधि था, ज्वालामय व्यवस्था थी। और यह साबित करता है कि वो लोगों से इतना प्रेम करता है। तीसरा वचन, वो ज्वालामय विधियां, वो क्या था? वो कोई कमजोर विधि नहीं थी, वो ज्वालामय विधि थी। वो क्या साबित करता है? कि निश्चित वो उसके लोगों से प्रेम करता है। यही तो मैं आपको बताना की कोशिश कर रहा हूं। ये आशीष है जिससे मूसा ने लोगों को आशीषित किया। मैं काश आप लोग इसको देख पाते। मूसा कहता है कि वो जो ज्वालामय व्यवस्था उसने आपको दी है, यह साबित करता है कि वो आपसे प्रेम करता है। काश आप इस बात को देख पाते। मेरे शुरुआती मसीह जीवन में मैंने कभी इसको नहीं देखा। मैंने आज्ञा मानने की तो कोशिश की, वो मेरे लिए संघर्ष था। जैसे आप आपके बच्चों को कोई कड़वी दवा पीने पर मजबूर करते हो, या कोई सब्जी जो उन्हें पसंद नहीं, और आपको वहां बैठकर वे वहां बैठते भोजन को देखते हैं, उनके प्लेट में होती है। और कई मसीह ऐसे ही है बिल्कुल। पर कोई चॉकलेट या आइसक्रीम बच्चों के सामने रखे, आपको कहने की भी जरूरत नहीं, वे तुरंत उसको खा लेते हैं। सोच कर देखिए परमेश्वर की आज्ञाओं को ऐसे देखना। आप जानते हो कि आपने छुटकारा पाया है जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को उसके प्रेम का प्रतीक देखते हो। परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने मुझे एक ज्वालामय व्यवस्था दी है। यह बिल्कुल वैसा है ट्रीटमेंट के जैसे। कभी कभी हम किसी ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए कुछ तैयार होते हैं, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, बहुत दर्द हुए है उसमें, पर आप जानते हो कि सोचिए अगर डॉक्टर कहता है मैं आपको गारंटी देता हूं कि तुरंत आपका हमेशा के लिए कैंसर ठीक हो जाएगा, यद्यपि आपके कैंसर की चौथा स्टेज में है, बिल्कुल चरम की केस है, मैं गारंटी देता हूं कि पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हो जाओगे अगर आप समर्पित हो गए और ये कड़वी दवा 1 साल हर दिन लोगे और ऑपरेशन करोगे। आप तैयार रहोगे 10 ऑपरेशन के लिए अगर आप बचे हुए जीवन कैंसर से मुक्त होना चाहते हो। क्या आप आपके बच्चों को ऑपरेशन में नहीं जाने दोगे? हाँ, अगर आप देखते हो उससे क्या ही भलाई उत्पन्न होने वाली है। और मेरा विश्वास है हमें जरूरत है परमेश्वर की व्यवस्था को वैसे देखने के लिए। परमेश्वर की व्यवस्था मूलभूत तौर पर क्या है हम देखते हैं मत्ती 22 अध्याय में। और इसलिए कभी इसको ना भूले। इस शुरुआत में जो मैंने कहा, परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने आपको एक ज्वालामय विधि, ज्वालामय व्यवस्था दी है ताकि आप अनंत जीवन पाओ और आपका नाश ना हो। जब फरीसी जो थे
इसको इस प्रकार नहीं समझते थे। उन्हें लगता था ये कैसा बोझ है सारी शब्द के दिन को रखना। वे दूसरों को चिल्लाते थे अगर वो शब्द नहीं रखते थे तो। वो समझ नहीं सकते थे परमेश्वर के प्रेम का ये प्रतीक है। और मेरा ये डर है, मैंने शायद ही कभी मसीहों को मिला हो अपने जीवन में जो परमेश्वर के सारी आज्ञाओं को नए नियम में देखते हैं कि वो उसके प्रेम का प्रतीक है, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के प्रतीक है वो, कि वो इस वजह से मुझे कहता है मैं कभी गुस्सा ना हूं, कभी एक बार मैं किसी स्त्री पर कुदृष्टि न करूं, लालसा न रखूं, मेरी आंखें मैं मोड़ लूं। यह परमेश्वर के प्रेम का एक प्रतीक है। वो चाहता है कि मैं कैंसर से मुक्त हो जाऊं। वो चाहता है कि मैं, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं वो मिट्टी मत मुंह में डालो, सतर्क रहे। देखिए हम सब मास्क पहने बैठे, क्यों? ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रखें जंतुओं से। कितने सतर्क हैं हम। काश हम उतने ही सतर्क होते पाप से स्वतंत्र होने के लिए। पर वो इससे आना चाहिए कि हम ये समझते हैं परमेश्वर की सारी आज्ञाएं उसके प्रेम का प्रतीक है। पर फरीसी उसको इस प्रकार नहीं समझते थे। उन्हें लगता था ये एक बोझ है, और इस वजह से वे एक अच्छी कीर्ति चाहते थे लोगों के सामने। इसलिए वो बहुत सतर्क होते थे कि वे सारी व्यवस्था को माने जब दूसरे लोग देख रहे हैं। इस वजह से यीशु ने कहा तुम उस बर्तन को बाहर से मांजते हो, इसका मतलब तुम इतने सतर्क हो बाहरी गवाही के बारे में, और बहुत बहुत सतर्क हो। किसी को भी मेरी गलत छवि नहीं होनी चाहिए। मैं एक धार्मिक फरीसी हूं। अधिकतर मसीह, मैं कहूंगा 99% मसीह ऐसे ही है। शायद 1% मसीह है जिनको मैं मिला हूं अपने जीवन में, जो ज्यादा तीव्र इच्छा रखते हैं कि उनका अंदरूनी जीवन शुद्ध हो परमेश्वर के सामने। उनका घर का जीवन, उनका निजी जीवन, उनके विचारों का जीवन, उनके रवैये लोगों के प्रति शुद्ध, ज्यादा महत्वपूर्ण उनके बाहरी गवाही से भी। हम जानते हैं कि बाहर की जो चोट है हमारे शरीर पे वो इतनी गंभीर नहीं होती जो अंदर हो जाता है कुछ। तो आप शारीरिक तौर पर तो इसे जानते हो, बिल्कुल वैसा ही है आत्मिक क्षेत्र में भी। हम बाहर से शुद्ध हो सकते हैं पर अंदर बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। इस प्रकार हमें नहीं होना है। जब फरीसी यीशु के पास आए, उनमें से एक ने यह कहा, मत्ती 22 उसका 35 वचन, वो एक व्यवस्थापक था। और व्यवस्थापक मतलब वो परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ता था। व्यवस्थापक जो लिखा है हिंदी में, परमेश्वर के मूसा के व्यवस्था में वो बिल्कुल निपुण था। उसने परमेश्वर को परखने के लिए एक प्रश्न किया यीशु को, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है? 36 वचन। उनके लिए, यहूदियों के लिए शब्द के नियम सबसे बड़ा नियम था। और अगर यीशु ये नहीं कहता तो लोग उससे प्रश्न करते। और यीशु ने उनसे कहा सबसे बड़ी आज्ञा यह है, परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रख। ये ऐसा है, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरीके से स्वस्थ हो, अपने सिर से लेकर अपने पैर तक, बिल्कुल ऐसा ही। अगर हमने ये अपने शारीरिक जीवन के विषय में सोचा, हाँ मैं ये चाहता हूं, वो कितना मुझसे प्रेम करता है कि मैं पूरा स्वस्थ रहूं, सिर से लेकर पैर तक, मेरे हर एक अवयव स्वस्थ हो, मेरा हृदय, मेरा लिवर, मेरी किडनी, सब कुछ स्वस्थ हो। हाँ वही तो मतलब है परमेश्वर से अपने प्रभु से प्रेम रखना, सारे मन, अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि से। और यीशु ने कहा जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो बाजू होते हैं, और दूसरा बाजू अगर खाली है तो वो नकली है सिक्का। एक करेंसी नोट के दो पहलू, दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा अगर ब्लैंक है तो वो झूठा है, नकली है। और जो व्यक्ति कहता है मैं अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करता हूं, एक जगह तो सही है पर दूसरी ओर गलत है, ब्लैंक है, तो फिर वो झूठा है, नकली है। और यीशु ने कहा मैं ये बताए बिना नहीं रोक सकता। 39 वचन, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यही साबित करता है कि वो करेंसी नोट जो है वो असली है। वही साबित करता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं की आपकी समझ सही है, सटीक है। दोनों पहलू है उसके पास, और आप एक को दूसरे के बिना नहीं रख सकते। दूसरा जो है 29 वचन, दूसरी उसी के समान है, यह बिल्कुल उसी के जैसा है। इन दो आज्ञाओं पर सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आज्ञाएं जो है ये परमेश्वर मूसा के 5 किताबें दर्शाती है, व्यवस्था जो लिखा है यहाँ, और भविष्यवक्ता पुराने नियम के बचे हुए 34 पुस्तक है। उसमें से कुछ इतिहास है, कुछ भविष्यवक्ता है। पर यहाँ जो लिखा है व्यवस्था और भविष्यवक्ता, आज हम उनको कहेंगे पुराने नियम। उन दिनों में पूरा बाइबल वही था। और यहाँ लिखा है पूरे बाइबल का आधार केवल 2 आज्ञाएं हैं।
अगर तुम दो आज्ञाओं रखे तो तुमने पूरी बाइबल को मान लिया है। परमेश्वर को अपने पूरे हृदय, प्राण और बुद्धि से प्रेम करें और अपने पड़ोसी पर अपने सा प्रेम रखें। और ये एक प्रमाण है परमेश्वर के प्रेम का। जब परमेश्वर हमें सिखाता है कि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करूं मेरे जैसा, ये दिखाता है कि परमेश्वर का क्या ही बड़ा प्रेम है मेरे प्रति कि मेरे अंदर कैंसर ना आए। जब लोगों को कहते हैं कि जंक फूड ना खाएं, कैसा भोजन करते हो सतर्क रहे, हम कितना सतर्क होते हैं अपने बच्चों को क्या खाना खिलाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ हो आत्मिक तौर पर, कि हम उसकी आज्ञाएं माने। और जब मूसा ने ये कहा इस्राएली लोगों को, उसने पहले से ही उन्हें हम जिनको 10 आज्ञाएं कहते हैं वो दे चुका था। मैं नहीं जानता आप सारे 10 आज्ञाओं को जानते हो या नहीं। आप सब, मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ वो 10 आज्ञाएं आज देखूंगा ताकि हम एक शिक्षण पाए। 10 आज्ञाएं निर्गमन उसके 20 अध्याय में है। ये पहली बात आप सबको जानना है, आपके बच्चों को जानना है। निर्गमन उसका 20 अध्याय, 20 ये राउंड फिगर है, 10 आज्ञाएं। और पहली आज्ञा ये है, दूसरा और तीसरा वचन, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मैं परमेश्वर यहोवा हूं जिसने तुझे पाप से छुटकारा किया। हमारे लिए ये वचन ऐसा है, शैतान की गुलामी से मैंने तुझे छुड़ाया है। मैं इसको नए वाचा के ज्योति में पढ़ रहा हूं, तुम्हारे मेरे अलावा और कोई ईश्वर ना होंगे। ये सबसे पहली आज्ञा है। नई वाचा में यह आज्ञा कैसा है? बिल्कुल वही जो यीशु ने कहा, लूका 14। हम फिर एक बार निर्गमन 20 में आएंगे। लूका 14, यीशु कह रहा है कि हम कैसे उसके चेले बन सकते हैं। सबसे पहली आज्ञा, आप मुझे हर एक व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करोगे, अपने प्रभु से अपने पूरे हृदय, प्राण और बुद्धि से प्रेम करोगे। कोई उसकी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए उस प्रेम की। लूका 14:26, पिता से भी ज्यादा, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों और बहनों या अपने प्राण से भी। यह पहली आज्ञा है कि प्रभु यीशु मेरे लिए बिल्कुल पूरी तरीके से सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए मेरे जीवन में, जहां मेरे पिता की आवाज, मेरे मां की आवाज, कोई मुझे प्रभावी नहीं कर सकते। मेरे पत्नी की आवाज मुझे प्रभावी नहीं करती, मेरे पति का आवाज मुझे प्रभावी नहीं करेगा, मेरे बच्चों का, मेरे भाई बहन, मेरे आवाज जो मेरे अंदर सुनता वो मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। मैं यीशु को पहला रखूंगा हर एक क्षेत्र में मेरे जीवन के। मैं और किसी आवाज को नहीं सुनूंगा। हम जानते हैं कि कई बार दूसरी आवाजें होती हैं, कभी कभी वो आवाजें बाहर से होती हैं, जहां प्रेमी जन हमें कहेंगे कि अरे आप थोड़ा सा रीजनेबल रहिए, ज्यादा चरमपंथी पर ना जाए। मेरे विषय में मैंने सुना है कई लोग ये कहते हैं आप बहुत ज्यादा उग्र हो, आप ऐसे नहीं जी सकते इस संसार में, थोड़ा समझदारी से जिए, सूझबूझ से जिए। हाँ, मैं देखता हूँ मसीहों के विषय जो इन सिद्धांतों से जीते क्या होता है, और मैंने देखा है उन मसीहों के साथ क्या होता है जो ये कहते हैं कि मैं उन आवाज़ों को नहीं सुनने वाला, मैं परमेश्वर अपने प्रभु से पूरे हृदय, बुद्धि, प्राण से प्रेम करूंगा, और मसीह के जो मेरे जीवन में स्थान है कोई और नहीं लेगा, कोई और नहीं, मेरा पिता भी नहीं, मेरे चाहे कितने भी उसने त्याग क्यों ना किया हो मेरे लिए, मेरी माता, मेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, बच्चे। और मैं सोचता हूं कभी कभी कि आप जो सब यहां बैठे हो, क्या आप 26 वचन से जाकर कह सकते हो, एक कदम 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 कैसे, और कह सकोगे प्रभु इनमें से कोई भी लोग कभी मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। मैं अपने बच्चों को इतना नहीं प्रेम करूंगा कभी कि मैं उनकी इस पृथ्वी की जो कंफर्ट है, आराम है, कि शिष्य होने से ज्यादा, मसीह के शिष्य होने से ज्यादा मैं उसको समझूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। या आपके बच्चों को प्रेम करना है मसीह से भी ज्यादा, मैं ये नहीं करने वाला। ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम, स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि वो समझौता कर ले। कई बच्चे अपने एग्जाम में कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, झूठे स्टेटमेंट देते हैं जब वो एडमिशन चाहते हैं कॉलेज में, या ऐसा कुछ। क्या ही गलत चीजें चलती हैं मसीहों के बीच भी। नहीं, परमेश्वर की आशीष वहां हो ही नहीं सकती अगर आप किसी परिस्थिति में झूठ बोलकर आए हो।
असंभव है। अगर आपको लगता है एक झूठ आपके लिए एक दरवाजा खोलेगा एक नौकरी के लिए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिस दरवाजे को नहीं खोल सकता, और वो झूठ ज्यादा सर्वशक्तिमान है, फिर आपको कैसे लगता है परमेश्वर आपको उस नौकरी में आशीष देगा? क्या आप में से कोई किसी कॉलेज में प्रवेश किया है झूठ कहकर? मेरी आशा है कि आप नहीं। मैं नहीं जानता आपका भविष्य कैसा होगा, आप पीछे नहीं जा सकते उस पर मैं नहीं जानता। कहीं ना कहीं उस मार्ग पर आपने गलत मोड़ लिया और आपके माता पिता ने आपको नहीं बचाया। मैं नहीं जानता आपने नौकरी पाई है क्या झूठ कहकर, मैं नहीं जानता किसी वीजा को आपने पाया है क्या झूठ कहकर, मैं नहीं जानता। क्या होता भविष्य अगर आप सच कहते तो? क्या आप परमेश्वर की इच्छा से चूक गए हो कहीं? क्या यह परमेश्वर की इच्छा थी कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको झूठ कहना था ताकि कुछ आप प्राप्त करो? क्योंकि एक झूठ ज्यादा सर्वशक्तिमान था परमेश्वर से भी। आप अब उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कई चीजें जो अतीत में हमने किया जिसके विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कहें, पछतावे में जिए? नहीं नहीं। परमेश्वर हमें क्षमा करता है, पर कुछ बातें जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी सही नहीं कर सकता। मुझे याद है हमारे कलीसियाओं में, एक कलीसिया में भारत में एक व्यक्ति आया जिसका नया जन्म नहीं हुआ था, उसको एड्स था, पर फिर उसका नया जन्म हुआ और फिर वो हमारे कलीसिया में आया और वो सचमुच उसका नया जन्म हो गया। पर वो कभी एड्स से चंगा नहीं हुआ, उसकी जल्दी मृत्यु हो गई, पर वो स्वर्ग गया। उसकी क्षमा तो हुई पर उसकी मृत्यु भी हो गई। क्षमा है, पर जो हमने बोया है उसकी एक कटनी भी होती है, दोनों इकट्ठा होते हैं। स्वर्ग में जाना सब कुछ नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये दूसरी बात है जो मैं सबको कन्विंस करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। एक बिल्कुल सरासर झूठ है ये कि अगर आप स्वर्ग में जाओगे सब कुछ सब समाधान हो गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पृथ्वी में कैसे जिए। वो व्यक्ति पूर्ण हृदय से उसने त्याग दिया, उसने प्रभु के लिए अपना जीवन दिया और वो मिशनरी होकर मर गया और मैं आरामदायक जीवन जिया, मैं कैसे तो भी स्वर्ग में गया और हम सब समान होंगे अनंत काल में। बिल्कुल झूठ है। फिर आप कहोगे क्या अंतर होगा अनंत काल में? मैं आपको बताता हूं 3 शब्दों में। मेरे पास उत्तर है इन कई शब्दों के लिए, मैं नहीं जानता, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि एक अंतर होगा, क्योंकि यीशु ने कहा कई बार मेरा जो प्रतिफल है मेरे साथ है, कि मैं हर एक व्यक्ति को दूंगा उसके काम के अनुसार जो उसने किया है और जैसे वो जिया है। क्या यह झूठ था? स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर वो शब्द नहीं टलेगा। इस वजह से मैं विश्वास ही नहीं कर पाता कि सब कोई समान होंगे स्वर्ग में। मेरा कोई विश्वास नहीं है ऐसा कि कोई भी विश्वासी के पछतावे नहीं होंगे स्वर्ग में। हर एक विश्वासी स्वर्ग में जिएगा बिना खेद के, बिना पछतावे का। मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर यह सच है फिर मुझे कहना पड़ेगा यीशु झूठा है। यह बिल्कुल ऐसा है कि कुछ गैर विश्वासी मसीह अगर आके वो मुझे कहते आप क्यों कहते हो यीशु इकलौता मार्ग है, मैं उनसे प्रश्न करता हूं क्या आप यीशु का आदर करते हो? कम से कम मुझे छोड़ दे, क्या आप यीशु का आदर करते हो? हाँ हाँ वो कहते हैं। मैं फिर कहता हूं कि मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं यीशु ने क्या किया। यूहन्ना 14:6, कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं आता मेरे अलावा। अब आप मुझे बताइए, आपने कहा यीशु का आप आदर करते हो, क्या वो सच कह रहा है या नहीं? आप कहिए कि वो झूठा है, कि आप पिता के पास किसी और मार्ग से आ सकते हैं। मैं कहता हूं नहीं, मैं ये कहता हूं क्योंकि मैं यीशु का आदर करता हूं कि वो ऐसा व्यक्ति है जो सच कहता है। वही यीशु जो कहता है मैं हर एक व्यक्ति को अपने प्रतिफल दूंगा उसके काम के अनुसार। फिर कैसे हर एक व्यक्ति स्वर्ग में समान होगा? यीशु फिर झूठा हो गया अगर ऐसा हुआ तो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रतिफल के लिए काम करता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रतिफल के लिए काम करेगा वो शून्य पाएगा स्वर्ग में। नहीं, हम प्रतिफल के लिए काम नहीं करते। हम हमेशा कहते हैं प्रभु तूने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे दिया है, क्रूस की मृत्यु सहकर, मैं उससे कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता। मैं प्रतिफल के लिए काम नहीं कर रहा, नहीं, मैं एक भी काम प्रतिफल के लिए नहीं कर रहा। मैं कोई त्याग अपने जीवन में प्रतिफल के लिए नहीं करता, नहीं, मैं त्याग करता हूं और काम करता हूं और मैं करते ही रहूंगा। मैं 100 साल के लिए जिया तो भी मैं 100% त्याग से जीऊंगा, क्योंकि उसने इतना कुछ मेरे लिए पहले से ही कर दिया है। ये ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने मुझे करोड़ों डॉलर दिए हैं मेरी जरूरत पूरा करने के लिए, और मेरे जरूरत से भी ज्यादा मुझे दिया है। और फिर क्या आपको लगता है मैं जाकर उससे ज्यादा मांगूंगा? अगर थोड़ी सेवा उसकी मैं कर दूं और मैं उससे जाकर कहता हूं
कि क्या आप मुझे $100 दोगे जो काम मैंने किया उसके लिए? असंभव है ये। उसने पहले ही मुझे लाखों करोड़ों डॉलर दिए, कैसे मैं जाकर उसके लिए $100 ज्यादा मांगू जो काम मैंने किया? मैं उसको ऐसे देखता हूं। मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं यीशु को देखकर अनंत काल में कहूंगा कि मेरा प्रतिफल कहाँ है प्रभु। मैं चाहता हूं कि आप भी ये नहीं कहोगे। उसने बहुत कुछ मेरे लिए किया है। जो कुछ हम करते हैं ये एक प्रतीक है कि हमारा धन्यवाद प्रभु के प्रति। मैं उसको ऐसा देखता हूं। मेरा पूरा जीवन भर ये एक नोट लिखना है, कहना प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। और जब मैं ये कहना खत्म हो गया फिर मैं मर जाऊंगा। और शायद मैं THA तक आया हूं पर अभी तक धन्यवाद वो अक्षर नहीं हुए, वो वाक्य बचा है, धन्यवाद प्रभु यीशु, ये नहीं लिखा है मैंने। इसी वजह से वो हमें दुर्घटनाओं से बचाता है, ताकि हमने वो वाक्य खत्म नहीं किया है। मैं सोचता हूं काश आपने अपने जीवन को ऐसे देखते हो, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका पूरा जीवन आप ये लिख रहे हो। इसलिए किसी को भी आकर प्रभु का स्थान अपने जीवन में न लेने दे। ये पहली आज्ञा है। कोई भी नहीं, आपकी नौकरी नहीं, आपके माता पिता नहीं। दूसरी आज्ञा है, फिर एक बार निर्गमन 20, तू अपने लिए, चौथा वचन, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, उसकी आराधना न करना और उसकी उपासना न करना, सेवकाई नहीं करना। पांचवा वचन निर्गमन 20:5, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारी जो पाप है तुम्हारे बच्चों को, बेटों को, पोतों और परिपोतों को भी दंड लगेगा। यह हमारे लिए कैसे लागू होता है? हम शारीरिक मूर्तियों को तो नहीं पूजते, उनकी आराधना नहीं करते। कुछ लोग, कुछ मसीही, कुछ डिनोमिनेशंस में उनके आइकन्स होते हैं। आइकन्स मतलब संतों के फोटो है, वो एक मूर्ति है। आप उनको आइकन कहो या मूर्ति कहो या जो कहना हो। अगर आपके पास किसी का फोटो है, पिक्चर है, आप फोटो किसी का भी रख सकते हो, अपने प्रेमी जन का, पर उसकी आराधना मत करो। पर अगर आप किसी संत का फोटो रखो और उसकी आराधना करो और उस व्यक्ति को मांगो कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, ये बिल्कुल कचरा है। कोई आपके लिए प्रार्थना कर सकता नहीं, मरियम भी प्रार्थना नहीं कर सकती। केवल यीशु मसीह है जो आपके लिए हमारी मध्यस्थ है। और एक प्रतिमा, एक मूर्ति, ये शारीरिक नहीं है, हमारे पास तो नहीं है, पर कुछ भी जो परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में ले ले। मुख्य बात जो यीशु ने कहा वो है पैसा। उसने लूका 16:13 में कहा, तुम परमेश्वर और पैसे से प्रेम नहीं कर सकते, दोनों के साथ। एक स्त्री को यह कहने जैसा है, तुम दोनों पुरुषों से विवाह नहीं कर सकते, तुम्हें चुनना होगा। पर तुम कहते हो वो कितना अच्छा है, ये भी इतना अच्छा है, ठीक है, पर तुम्हें फिर भी उनमें से एक को चुनना है। आप क्या सोचोगे ऐसे स्त्री के बारे में जो कहता है दोनों, मुझे दो पसंद है, दोनों इतने सुंदर दिखते हैं? आपको लगता है ऐसे स्त्री, ऐसे मसीह के साथ कुछ, मसीह बहन के साथ कुछ गलत है जो दो पुरुषों के साथ विवाह करना चाहती है? आपको नहीं लगेगा ऐसी बहन आत्मिक है? फिर आप क्या सोचते हो एक मसीह के बारे में जो यीशु से भी प्रेम करना चाहता है और पैसे से भी? यह बिल्कुल कोई अंतर नहीं है उस मसीह में और उस स्त्री में जो दो पुरुषों से विवाह करना चाहती है। पर एक मसीही स्त्री, एक मसीही स्त्री, वो एक व्यक्ति से विवाह तो कर सकती है, एक पुरुष से, और उसके बावजूद एक दास उसका हो सकता है जो पुरुष है। अगर वो कोई ऑफिशियल है किसी ऑफिस में, उसका सेक्रेटरी है, वो पुरुष हो सकता है, कोई वो ठीक है। या एक दास है, एक ड्राइवर है उसके गाड़ी का, वो हो सकता है, पर पति नहीं हो सकता उसके पास। वही तो बात है। दूसरी चीजें आपके सेवक हो सकते हैं, कई आराम है, ऐशो आराम है, पैसा है, घर है, पर पति नहीं। ऐसा नहीं जिससे आप प्रेम करते, उसके प्रति आपकी भक्ति नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप जी नहीं सकते। आपको क्या लगता है एक स्त्री जो अपने कार ड्राइवर के लिए जीती होगी या अपने सेक्रेटरी के लिए जीती है, वो कितनी मूर्खता है? बिल्कुल ऐसा ही है जब एक व्यक्ति कहता है मैं यीशु से तो प्रेम करता हूं और अधिकतर समय वो पैसे के लिए जीता है, पैसा पैसा पैसा, और थोड़ा पैसा गवा देता है, वो इतना चिंतित हो जाता है। हमें अंतर जानना है पैसा होना और पैसा प्रेम करने से। पैसा होना, पैसे का परमेश्वर का वरदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान ने पैसे को नहीं बनाया। सारा जो सोना है शैतान ने नहीं किया, शैतान ने 1 ग्राम भी सोना नहीं बनाया है। परमेश्वर ने सारा जो
टन्स सोना है, जो सारे डायमंड्स है, खजाना है, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। पर उस भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष के जैसा परमेश्वर कहता है उसके पास आकर्षित ना हो जाओ, उसे आपका गुलाम बनाओ। अगर आपका ड्राइवर है, कार है, तो उसके साथ ना जुड़ जाओ, उसको आपकी सेवा करने दो। इसलिए पैसा एक बहुत अच्छा दास है, पर एक बहुत बुरा स्वामी है। वो आग के जैसा है। आग एक अद्भुत गुलाम है। देखिए हम कैसे उसे भोजन करते हैं आग के साथ, पर वो एक बहुत बुरा स्वामी हो जाएगा। अगर आपके घर को आग लग जाती है, वो उसका विनाश कर देगा। पैसा ऐसा ही है, उसको नियंत्रण में रखे। आपको जानना चाहिए कभी स्टोव बंद करना है आग लगने से पहले घर में, उस आग को नियंत्रण में रखे, उसका इस्तेमाल कीजिए, हर दिन इस्तेमाल कीजिए पैसे का। आपके स्टोव पे कई बर्तन एक समय आप गैस पर रख सकते हैं, ठीक है, कई आग लगे, पर आग को घर को जलाने ना दे। परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं है कि हमारे अच्छी चीजें हो। हम पढ़ते हैं लूका में, माफ कीजिएगा, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में, कभी कभी मसीह ऐसा छवि प्रस्तुत करते हैं कि परमेश्वर चाहता ही नहीं कि हम आनंद उठाएं। नहीं, वो चाहता है कि हम बहुत अनुशासित हो, हम आइसक्रीम का आनंद ना उठाएं, हम चॉकलेट का आनंद ना उठाएं। हमेशा कठिन बातें, ऐसा लोग सोचते हैं। मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला तीमुथियुस 6:17, ये विशेषकर धनवानों के लिए लिखा है। गरीब कई बातों को ले नहीं सकते, पर धनवान लोग कई कुछ ले सकते हैं, काफी कुछ खरीद सकते हैं। हमें क्या करना है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, पहला तीमुथियुस 6:17, कि वह अभिमानी ना हो। एक बहुत बड़ा प्रलोभन होता है धनवानों के लिए कि वो घमंड हो जाए, वे गरीबों को तुच्छ जाने, वे दूसरों को देखकर तुच्छ जाने। वो शायद पढ़ाई में धनवान है, जो पढ़ाई लिखे नहीं है उनको तुच्छ जान सकते हैं हम, कि हम घमंडी ना हो। और चंचल धन पर आशा न रखे। ये धन बहुत चंचल है। मैं आपको कहता हूं स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा चंचल है। स्टॉक मार्केट एक दिन जाएगा नीचे जाएगा, एक दिन ऊपर जाएगा। धन वैसा नहीं है, वो बिल्कुल चंचल है। पर अपनी आशा परमेश्वर पर लगाए, जो आपको ये सारे सुख देता है। सुख बहुतायत से। क्या परमेश्वर बहुतायत से देता है? हाँ, कुछ लोगों को। वो क्यों देता है? ताकि हम उससे आनंद उठाएं। हिंदी में सुख लिखा है, इंग्लिश में लिखा है एंजॉय करने के लिए, सुख उठाने के लिए। क्या आपने पढ़ा है परमेश्वर आपको भौतिक वस्तुएं देता है आनंद उठाने के लिए? हाँ, मैं कई भौतिक वस्तुओं का आनंद उठाता हूं। आपका एक आरामदायक घर है, उसका आनंद उठाइए। आप अच्छा भोजन कर सकते हो, आनंद उठाइए। आपके पास एक गाड़ी हो सकती है, 2 गाड़ियां, अच्छी बात है, आनंद उठाइए। आपको उसके विषय में अपराधी नहीं महसूस होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा देता है हमारे सुख के लिए, आनंद के लिए। अभिमानी मत बनिए, उस पर निर्भर ना रहे, उसको आइडल मूर्ति ना बनाए, उसको सही जगह रखे अपने, जैसे एक गुलाम के तरह, आपके पति के समान नहीं। यीशु मसीह अकेला हमारा पति है, वो मेरा गुलाम है, और मैं हमेशा पैसे को अपने गुलाम की तरह रखूंगा। वैसे ही मैंने जीने की कोशिश की है। मैं प्रचार नहीं कर रहा जो मैंने खुद नहीं किया हो, और उसने मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा खुश बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी पैसे को मेरे सिर पर नहीं बैठने दूंगा। चाहे मैं परमेश्वर मुझे कितना भी क्यों ना दे दे, मैं उसको अपने पैरों तले रखूंगा और मैं उससे आनंद उठाऊंगा। मुझे गिल्टी नहीं लगता, अपराधी नहीं महसूस होता जो परमेश्वर देता है उसका आनंद उठाने में। पर यह भी लिखा है 18 वचन, भलाई करे, भले कामों में धनी बने, जो जरूरत में है। यह भी एक सौभाग्य है जो परमेश्वर हमें देता है जब वो हमें पैसा देता है। इस प्रकार हमारे पास एक अनंत खजाना है स्वर्ग में। और यह दूसरी आज्ञा है, कोई भी मूर्ति की आराधना न करे। और फिर आगे जाकर लिखा है तीसरी आज्ञा में, तो अपने 7वां वचन, तो अपने परमेश्वर का नाम, निर्गमन 20:7, नहीं उससे पहले, वहां जाने से पहले यहां लिखा है, अगर तुम इस मूर्ति की पूजा करो, आराधना करोगे, तो वो जो पाप है वो तुम्हारे बच्चों पर भी आएगा, वो दंड आएगा। क्या आप जानते हो अगर आप पैसे की आराधना करते हो तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चों का नाश होगा? हाँ, ऐसे कई कई उदाहरण है संसार में हमारे आसपास।
अमीर लोगों के बच्चे जो बड़े इस प्रकार नहीं किए गए कि वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो सारे दान के लिए। अपने बच्चों को सिखाइए धन्यवादी हो वो परमेश्वर के पास, जिस घर में वो जीते उसके लिए, जिस गाड़ी उनके पास है उस वजह से, जिस पढ़ाई को वो प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें सिखाइए कि वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहे और उन चीज़ों की आराधना ना करे। नहीं तो वो जो दंड है वो उन पर जाएगा और वो बच्चे बड़े होकर भटक जाएंगे। मैंने कई कई उदाहरण ऐसे देखे हैं हम इस संसार में। फिर अगली बात, अगली आज्ञा, परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। 7वां वचन, हमें बहुत आदरपूर्वक होना है यीशु मसीह के नाम के प्रति। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने हमें सिखाया कि हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो इकलौता मध्यस्थ है हमारे और पिता के बीच में। हम पिता के पास सीधा सीधा नहीं जा सकते, एक मध्यस्थ है परमेश्वर ने जिसको मेरे और उसके बीच में रखा है। नहीं तो मैं नहीं जा सकता। हम यीशु के नाम से जाते हैं, उसके धार्मिकता पहने हुए, नहीं तो क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। परमेश्वर इतना पवित्र है कि स्वर्गदूत भी अपने चेहरे छिपाते हैं। हम यशायाह 6 में पढ़ते हैं, पवित्र स्वर्गदूत अपना मुंह छुपाते हैं। हम कहाँ हैं? यशायाह ने वो देखा और वो कहते हैं मैं क्या बड़ा पापी हूं। और इसलिए हम केवल यीशु के नाम से आ सकते हैं पिता के पास। और कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, वो अच्छा है, प्रभु यीशु को प्रार्थना करना अच्छा है, पर हम वास्तविकता में आकर कह रहे हैं कि प्रभु मेरी विनती पिता के पास ले जा। ठीक है, आप कैसे भी प्रार्थना करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, पर हम ज़्यादातर अपने पिता को प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। पर हमें प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है। जब लोग किसी परिस्थिति में जाते हैं वो कहते हैं ओ माय गॉड, आपका क्या मतलब है? या कुछ लोग उसको बदल के कहते हैं ओ माय गॉश, कुछ लोग उसको कहते हैं ओ एम जी, उसको बदल कर। कुछ लोग कहते हैं ओ जी। जी मतलब क्या? जी किस लिए है? ये अलग अलग तरीके हैं लोगों के। ये वो क्या कह रहे हैं मैंने अभी तक नहीं समझा। वो क्या, उसका क्या मतलब है ये कहने के पीछे? क्या आप कहना चाहते हो कि परमेश्वर ने क्यों इसकी अनुमति दी? मुझे लगता है वही, क्यों प्रभु तूने ये होने दिया? हे भगवान, ये क्यों हो गया? तूने क्यों इसकी अनुमति दी? परमेश्वर, क्यों तूने उस चीज़ की अनुमति वहां दी? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको लगेगा ये बहुत चरम की बात है। मैं एक चीज़ अपने जीवन में सीखा हूँ, अगर मैं परमेश्वर के आज्ञाओं का आदर करता हूँ और उसका आदर करता हूँ, परमेश्वर प्रभु का वचन है, मैं उनका आदर करूँगा जो मेरा आदर करते हैं। मैंने उसका अनुभव किया है अपने जीवन में, परमेश्वर मुझे आदर करते हुए हर प्रकार की परिस्थिति में। मैंने निर्णय किया कई सालों पहले मेरे जीवन में, मैं परमेश्वर का आदर करूंगा, यद्यपि दूसरे लोग समझेंगे मैं चरमपंथी हूँ। वो आपका स्वागत है, आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं जो आपको लगता है ये चरम की चीज़ है। पर मैं मेरी गवाही बताना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे जीवन में अच्छा हुआ है। इन साले 42 वर्षों में मेरे जीवन के भले हुए हैं क्योंकि मैंने परमेश्वर का आदर करना चाहा। और जहाँ मैं यहाँ वहाँ फिसल गया, मैंने मन फिराया और फिर एक बार परमेश्वर के पास आया और उसने मुझे क्षमा किया है। और इसलिए इसे गंभीरता से ले, परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना ले। अगला है सब्त का दिन याद रखना, 8वां दिन, विश्राम दिन, कि उसको तुम पवित्र जानो। ये चौथी आज्ञा है और ये विश्राम का दिन था। और ये दूसरी बात है जो हमें नई वाचा में इसका मतलब है। आप थोड़ा समय निकालकर इब्रानियों 4 पढ़िए, वो पूरा अध्याय है परमेश्वर के विश्राम के बारे में। वो वहां लिखता है, वो तुलना करता है सब्त से। मेरे पास अब समय नहीं है वहां जाने को। वही विश्राम है जो यीशु ने कहा मेरे पास आए तुम जो बोझ से दबे हुए हो, थके हुए हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का विपरीत है संघर्ष करते रहना, बोझ से दबे हुए रहना, चिंता करना, चिंतित होना निरंतर। आपको टेंशन आता है, उसकी वजह से दबाव आता है, चिड़चिड़ होती है। प्रभु कहता है तुम सब जो बहुत संघर्ष में हो, दबाव में हो और चिड़चिड़ तुम्हें होती है, तुम्हें शब्द की ज़रूरत है। तुम्हें परमेश्वर के शब्द के विश्राम में प्रवेश करने की ज़रूरत है। आपको इसमें प्रवेश करने की ज़रूरत है कि आप विश्वास करो कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी उद्देश्य से बुलाए गए हैं। ये आपके जीवन में विश्राम लाएगा। और वो भलाई ये है कि वो अधिक आपको मसीह जैसे बनाए। ये नहीं कि आपको ज़्यादा पैसा दे, ये नहीं कि आपको प्रमोशन दे। अगर कोई व्यक्ति एक लड़की से शादी करना चाहता था और वो नहीं हुआ, अगर वो पूर्ण हृदय मसीह है तो
उसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर उसको और सुंदर लड़की देगा। उसका मतलब है परमेश्वर उसको ज्यादा पवित्र, ज्यादा आत्मिक लड़की देगा। शायद वो इतनी सुंदर नहीं होगी, पर जिसके साथ उसका जीवन बहुत आशीषित होगा। हाँ, वही हमें विश्राम में लाता है। जो विश्वास करता है, इब्रानियों 4 में लिखा है, वो विश्राम में प्रवेश करता है। इसलिए कभी भी अगर आपके हृदय में बेचैनी है, आप शब्द में नहीं हो। शब्द एक चित्र था, वो अंदर के शब्द का जो परमेश्वर चाहता है उसके बच्चों के पास हो। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया छठे दिन पर, आप मुझे बताइए, क्या परमेश्वर ने उसे काम करने भेजा? नहीं। उसने आदम को कहा तुम काम करो बगीचे में जाकर, मैं चाहता हूं 24 घंटे तुम मेरे साथ बिताओ। और वही शब्द की शुरुआत है, स्रोत है। 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। क्यों? परमेश्वर थका नहीं है। क्या मतलब है परमेश्वर थक गया? इसलिए वो आदम के लिए जिसको छठे दिन बनाया गया, आदम मैं कुछ नहीं करने वाला आज। वही आदम, वही मतलब है कि मैं विश्राम करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूं, आदम और हवा। यही मतलब है परमेश्वर ने विश्राम किया इसका। और अद्भुत बात हमारे बारे में जो नई वाचा में है वो ये है कि मेरा जीवन निरंतर शब्द का हो सकता है। मैं 7वें दिन पर विश्राम नहीं करता, मैं 365 दिन साल के विश्राम करता हूं। मैं शब्द में हूं, शब्द के विश्राम में हूं परमेश्वर के साथ। और 366 दिन अगर लीप ईयर हुआ तो हर समय परमेश्वर में विश्राम में। यह परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने कहा कि मैं उसके साथ एक पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। आपको क्या लगेगा अगर आदम दौड़ कर जाता, वो कहता कि हाँ मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ काम करना है प्रभु। वो कहता नहीं, मैं तेरा काम नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तू मेरा काम कर। तू मेरा काम कर ही नहीं पाएगा अगर तू एक दिन मेरे साथ नहीं बिताएगा। बहुत कम लोग इसको समझते हैं। उन्हें लगता है सबसे बड़ी बात है यहाँ वहाँ जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहन, सीखे कि परमेश्वर के साथ समय बिताना। आप ज़्यादा कुछ हासिल करोगे लंबे दौड़ में अगर आप परमेश्वर के साथ पहले समय बिताओगे तो। मेरा यह मतलब नहीं है कितना समय। आप में से कुछ लोग को सुबह सुबह काम पे जाना होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कई बार कहा है जैसे ही आपकी नींद खुलती है, ये नहीं कि बिस्तर से बाहर आओ, जैसे ही आपकी नींद खुलती है सुबह सुबह, बिस्तर से भी उतरने से पहले आपका परमेश्वर के साथ क्वाइट टाइम हो। ये नहीं कि आपको घुटने टेकना है, पर जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हो परमेश्वर से बात करें पहले। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी ऐसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम में जीवन का श्वास को उसको फूका, आदम की आंखें खुल गई। उसने किसको पहले देखा? हवा को नहीं। हवा का तो अस्तित्व ही नहीं था तब। उसने परमेश्वर को देखा, स्वर्गदूतों को नहीं। वो काम नहीं जो उसे करना था, नहीं। इसलिए जब आप अपनी आंखें सुबह खोलते हो, काम के विषय में ना सोचे जो आपका है, पहले परमेश्वर के विषय में सोचे। ऐसे ही उसने मनुष्य को बनाया। और क्यों उसने आदम और हवा को इकट्ठा नहीं बनाया? क्या आपने कभी उसके विषय में सोचा? वो दो मिट्टी के मॉडल्स बना सकता था, मूर्तियां बना, और फिर उनमें सांस डालकर, क्योंकि फिर वो अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे को देखते। वो कहता नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम आदम हवा को एक दूसरे को देखो। इसलिए उसने आदम को सुलाया, उसकी एक फसली निकाली, बगीचे के दूसरी ओर गया और हवा को बनाया और हवा में अपने सांस फूका। और जब हवा अपनी आंखें खोलती है वो क्या देखती है? वो जानती भी नहीं कि आदम जैसा व्यक्ति है, उसका अस्तित्व है। वो परमेश्वर को देखती है। क्या आप उससे एक पाठ सीख रहे हो? पहला व्यक्ति आदम और हवा जिनको देखा वो है परमेश्वर। फिर उसने उनको इकट्ठा लाया। हमें ऐसे ही जीना है हर दिन। मैं कई बार कहता हूं, आपके बाइबल की शुरुआत कैसे होती है? पहले 4 वचन, पहले 4 शब्द। आपने बच्चों को सिखाइए पहले 4 शब्द, बाइबल के 3 शब्द। आरंभ में परमेश्वर, बहुत आसान है। उत्पत्ति 1:1, आरंभ में परमेश्वर। आपके दिन के आरंभ में परमेश्वर, आपके जीवन, आपके काम के शुरुआत में परमेश्वर को पहला स्थान दे। वही मतलब है विश्राम में बने रहने का। शब्द का दिन यहूदी के लिए 7वां दिन था, पर आदम के लिए उसका पहला दिन था। इसी वजह से यीशु पहले दिन पर जी उठा। हम 7वें दिन पर नहीं है। आदम के लिए वो पहला दिन था और हमारे लिए वो पहला ही दिन है जिसको हम संडे कहते हैं। और हमारा जीवन वो हमेशा, हमारे जीवन में हमेशा वो होना चाहिए। ये नई नियम का
शब्द है, शब्द का मतलब है। और जब परमेश्वर ने माफ कीजिएगा मूसा को पत्थर की 2 पटरियां दी, एक पटरी पर लिखा था तू अपने परमेश्वर प्रभु पर अपने पूरे हृदय बुद्धि से प्रेम करना, प्राण से। यह है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं होगा, तो मूर्तियों की आराधना नहीं करोगे, नाम व्यर्थ में नहीं लोगे, प्रभु का शब्द का दिन रखो। यह परमेश्वर के साथ संबंध है। अब अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो, ये दूसरी 6 आज्ञाएं। और 5 नहीं थे, बल्कि 4 और 6 आज्ञा थी 2 पटरियों पर। दूसरे पटरी पर पत्थर के पहली आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करो, और उसकी शुरुआत होती है बच्चों से, जो हमारे एक दूसरे के साथ संबंध है। जैसे क्रूस की 2 लकड़ियां हैं, एक खड़ी लकड़ी जो है और दूसरी आड़ी वाली 6 आज्ञाएं, खड़े में 4 आज्ञाएं। और शुरुआत होती है बच्चों से, अपने माता पिता का आदर करना। पहली बात जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है, यह नहीं कि हम ABC सिखाए, वर्णमाला सिखाए या थैंक यू या कुछ भी। अपने माता पिता की आज्ञा मानो, उनकी आज्ञा मानो, और वे आज्ञाकारिता पहले 1 साल की उम्र से सीख सकते हैं। जो शब्द वो 1 साल की उम्र में समझते, अगर आप नहीं जानते थे, वो है शब्द नहीं, या ये मत करो। ये सबसे पहली बात है जो बच्चों को सीखनी है, आज्ञाकारिता। तुम ये नहीं कर सकते। अपने माता पिता का आदर करो। तुम्हारे साथ बहुत भला होगा आपके बच्चों के साथ अगर 1 साल की उम्र से ही आप उनको सिखाओ कि वे आज्ञा माने। जब आप कहते हो कुछ नहीं करना, तो उसे नहीं करना चाहिए उन्हें। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको सब्जी खाने पर विवश करना, या वो सब भी अच्छा है, पर वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें यह सिखाना कि जो उनके लिए हानिकारक है और मना किया उसमें आज्ञा माने। और जब माता पिता नहीं कहते, उसका मतलब है नहीं। और जैसे वो बड़े होते हैं, उन्हें ना केवल सीखना है आज्ञा मानना, उनका आदर का मतलब है उन्हें आदर से बात करना सीखना है। अगर कभी भी आप सुनते हो आपके बच्चे को कि वो अनादर से बात कर रहा है, वे शायद अपने पिता से डरते हैं, पर अपने माँ से वो अनादर से बात कर सकते हैं। आपको उन्हें कहना है जो कुछ कर रहे हो वो छोड़ दो अभी के अभी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, छोड़ दो उसको, रोक दो, जाकर मम्मी से माफी मांगो कुछ भी और करने से पहले। मैं आशा करता हूं कि आप पिता जो है कठोर हो अपने बच्चों के साथ इस क्षेत्र में। मैं ऐसा था। आपके बच्चों के साथ भला होकर अगर आप सिखाओगे उनके शुरुआती वर्षों से कि वे अपने माता पिता की आज्ञा माने और आदर करे माता पिता का, और दूसरे लोगों का आदर करे, आदर पूर्वक व्यवहार करे। भारत में हमारे पास बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, जो बेगर है, जो दरवाजे पर आते हैं और दरवाजे पर वो खटखटाते हैं और वो पैसा मांगते हैं। और कभी कभी अंदर से लोग चिल्लाते हैं चले जाओ, निकल जाओ यहां से, क्योंकि वो एक गरीब व्यक्ति वहां खड़ा है। मैं हमारे बच्चों को बताता था, सुनो, तुम्हें कभी ऐसी बात नहीं करनी है एक भिखारी से भी। अगर गलती से तुम ऐसे बात कर देते हो, कृपया जाकर उस भिखारी से माफी मांगे। उस भिखारी के पास जाए और कहिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा था। अपने बच्चों को सिखाइए आदर करें वो मनुष्यों का, यद्यपि वे भिखारी क्यों ना हो, वे बेघर क्यों ना हो, वे सोसाइटी में समाज में बहुत निचले स्तर पर क्यों ना हो। यही हमें अपने बच्चों को सिखाना है। आदर करो हर मनुष्यों का, सब मनुष्यों का। और अगर आपके पास बच्चे ऐसे कलीसिया में बड़े हो रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा फायदा था और आशीष थी हमारे कलीसिया में बेंगलोर में, जहां मेरे 4 बेटे बड़े हुए, जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे थे, धनवान थे, उसी के साथ बिल्कुल निचले स्तर के लोग जिन्होंने स्कूल भी नहीं ख़त्म किया कभी। हमारे पास सब लोग थे, सब प्रकार के लोग थे। हम बहुत धन्यवादी थे कि हमारे पास ऐसी कलीसिया थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मेरे बच्चों ने इन सब लोगों से दोस्ती करते हुए बड़े गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था ये व्यक्ति की क्या पढ़ाई होगी, उसका नौकरी क्या है, किस प्रकार के घर में वो जीता है, 1 रूम है या 1 कमरे या 4 कमरे हैं या जो भी हो, सब समान थे। और मैं देख रहा हूं कि वो आज भी उनके साथ है। जब वे वापस आते हैं इंडिया में, वे सब आज भी लोग उनके लिए समान हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि सारे मनुष्य समान हैं परमेश्वर के सामने।
आदर करे, और शुरुआत करे माता पिता का आदर करने से, ठीक है। 13 वचन, अगली आज्ञा 5, 6, 7, 8, 9, 10 आज्ञा है। तू खून न करना, हमने बहुत उसके बारे में पर्याप्त बात की है। नए नियम में यीशु ने कहा उसके समान है गुस्सा न करना, हमने बहुत उसके बारे में बात कर ली। अगला है तू व्यभिचार न करना, उसके उसके समान है कि आंखों से लालसा मत करो, हमने उसके बारे में भी पर्याप्त बात की। तू चोरी न करना, मुझे नहीं लगता कि हम कभी जाकर बैंक में चोरी करेंगे, पर चोरी मतलब छोटी छोटी वस्तुओं में, छोटी थोड़ी सी अधार्मिकता। आप कैसे आपके टैक्स के फॉर्म्स भरते हो, जो कर भरते हो आप, वो कोई आपको नहीं पकड़ने वाला। मैं जानता हूं कई लोग जो भारत से आते हैं, जिनकी वहां एक तनख्वाह है जो उनको दिखानी चाहिए, पर यहाँ की जो आईआरएस है अमेरिका की, वो नहीं पा सकेगी, वो इसलिए वो नहीं दिखाएंगे उनको, क्योंकि अगर वो तनख्वाह बता देंगे तो उनको ये भरना पड़ेगा। आप शायद आईआरएस को मूर्ख बना सकते हो, पर मैं कल्पना नहीं कर सकता कोई मसीह ऐसा है, मुझे नहीं मालूम वो स्वर्ग भी जाएगा या नहीं। बहुत ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूं, ये कोई झूठे नहीं। क्या आप जानते हो प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है कि कोई भी झूठा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा? क्या आपने वो पढ़ा है? क्या आप जानते हो एक चीज, पहला पाप जो बाइबल में लिखा गया है वो ये नहीं कि वो फल से उन्होंने खाया, वृक्ष से नहीं। पहला पाप जो लिखा गया है बाइबल में वो झूठ है, और वो झूठ जो शैतान ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी अगर तुम इस वृक्ष के फल से खाओगे, वो पहला पाप था। आखिरी पाप क्या है जो बाइबल में लिखा है? प्रकाशित वाक्य 22 में पढ़ेंगे, जो नरक में जाएंगे जो झूठ कहते हैं। आप कभी पढ़कर देखना इसे, ये बड़ा गंभीर है। हमें बहुत सतर्क होना है कि हम चोरी नहीं करते। कई बार हम झूठ कहते हैं कुछ चुराने के लिए, जो वास्तविकता में हमारा है नहीं सही से। मेरे पूरे जीवन में मैं बहुत कठोर था भारत में, जो थोड़ी सी तनख्वाह थी मेरी कि मैं अपना टैक्स भरूं, बिल्कुल सीधा सीधा पूरा पूरा टैक्स भरूं, कभी भी 1 रुपए भी ना फंसाऊं। मैं कभी विश्वास नहीं करता मेरे जीवन पर आशीष हो सकती अगर मैं पैसा जैसे इस्तेमाल करता हूं। अगर मैं कुछ कमाता हूं, मैं उसका थोड़ा सा टैक्स बचाता हूं झूठ कहकर, तो परमेश्वर मुझे लाखों गुना ज्यादा आशीष देगा। ये सोना चांदी उसी का तो है, और मैंने ये साबित किया है अपने जीवन में। एक विश्वास योग्यता एक स्वर्गीय पिता की जिसका तुम आदर करते हो। परमेश्वर कहता है तुम मेरा आदर करो, मैं तुम्हारा करूंगा। कृपया ऐसे याद रखिए, कभी चोरी ना करें। और चोरी करने का एक जगह एक हिस्सा ये कि आप कुछ उधार लेते हो और कभी नहीं देता। मैंने कई मसीहों में देखा है, वो बिल्कुल लापरवाह होते हैं। शायद एक किताब हो सकती है, आपने उस किताब को लिया और पूरी तरीके से भूल जाते हो वापस करने के लिए, वो आपका नहीं है। ये छोटी छोटी, आपको लगता है किसको फर्क पड़ता है? परमेश्वर की इसमें दिलचस्पी नहीं है, उसकी है, क्योंकि ये दिखाता है एक रवैया जो आपके पास है उन चीजों के प्रति जो आपकी नहीं है। अगर वो आपका नहीं है, आपको वो वापस करना है। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, अपने पड़ोसी के विरुद्ध तुम्हें झूठ नहीं कहना। और नई वाचा में मैं उसका इस प्रकार से समझता हूं, किसी को अपनी आत्मिकता के झूठी छवि मत बनाओ, वो झूठी गवाही है। लोगों को यह छवि प्रस्तुत करना कि आप बहुत आत्मिक व्यक्ति हो, जब आप बिल्कुल पाखंडी हो घर में, वो झूठी साक्षी है। आपको झूठी साक्षी नहीं देनी है अपने पड़ोसी के पास सामने, आपको झूठी छवि नहीं प्रस्तुत करनी है। क्या आप जानते हो मुंह खोले बिना आप झूठ कह सकते हो? क्या आप जानते हो पहला पाप जो पहले कलीसिया में जिसका वर्णन है, पहला पाप शुरुआत की कलीसिया में जब एक व्यक्ति ने झूठ कहा अपना मुंह खोले बिना, हनन्याह आया, उसने कुछ पैसा रखा जमीन पर, सब लोग 100% दे रहे थे, उसने शायद 50% दिया, पर उसने अपना मुंह नहीं खोला, उसने बस नाटक किया कि वो 100% है। कल्पना कीजिए वो वापस जाता और पतरस कहता तुम यहां हो, हनन्याह तुमने क्यों झूठ कहा है? आप पढ़कर देखिए प्रेरितों 5 में। हनन्याह कह सकता था मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने मुंह नहीं खोला। अरे हाँ, तुम्हारा जो बर्ताव है वही झूठा था और वो वही मर गया। कभी किसी ने मुझसे पूछा प्रश्न उत्तर के समय, भाई जैक क्यों परमेश्वर वैसे लोगों को दंड नहीं देता? मैंने कहा शायद कलीसिया में कोई बचेगा ही नहीं अगर परमेश्वर ऐसा करने लगा तो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऐसा नहीं करता। आज इतना पाखंड है कलीसिया में,
और आखिरकार 10वीं आज्ञा, तू लालच ना करना, इच्छा ना रखना कुछ भी जो तेरे पड़ोसी का है। अगर आप कुछ अच्छा पाते हो अपने पड़ोसी के घर में जाकर खरीद ले, उसकी लालच ना करे, इच्छा ना रखे, अरे काश ये कोई ये मुझे दे दे तोहफे के तौर पर। नहीं, ये मत जाकर अपेक्षा रखे कि लोग आपको तोहफा देंगे। संतुष्ट रहे जो परमेश्वर ने आपके दिया है। हमेशा ये रवैया रखिए जो मैंने ये अपने रवैया अपनाया है जब मैं परमेश्वर का सेवक बना, तब से जो मेरी जरूरत है परमेश्वर मुझे देगा। अगर मेरे पास वो है जो मेरी जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए समस्या बन जाएगी मेरे जीवन में। जो मेरी आवश्यकता है, मेरा परमेश्वर तुम्हारे फिलिप्पियों 4:19, मेरे परमेश्वर तुम्हारी सारी इच्छाएं नहीं पर आवश्यकताएं पूरे करेगा। जो कुछ तुम्हारी आवश्यकता, जो कुछ तुम्हारी जरूरत है, फिलिप्पियों 4:19, मेरा परमेश्वर वो पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 10 आज्ञाएं हैं नए नियम के संबंध में। परमेश्वर आपकी सहायता करे।